ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा, ये बताइए आप। पत्रकारों के सामने अचानक से अखिलेश यादव फोन निकालते हैं और एक डेटा दिखाने लगते हैं। डेटा किस चीज का, उस पर बात करते हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान जो यूपी सरकार की तरफ से जातियों को लेकर फैसला लिया गया है कि अब जितनी भी रैलियां होंगी उसमें जो जातिगत स्लोगन्स है या फिर नारे हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। इसको लेकर के अखिलेश यादव अपना फोन निकालते हैं और पत्रकारों को डेटा दिखाना शुरू करते हैं और एसटीएफ की पोल भी खोलते हैं। ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा, ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है ये, आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप। मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बाहर, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपी एसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी ये पोस्टिंग, ये बाहर से आपके 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, ये अगर गलत हो तो बताइए आप। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति आधार पर। भाई जाति के आधार पर तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है। तो हमें उम्मीद है कि खुशहाली आएगी और जब बीजेपी हटेगी। दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव बताते हैं कि देखिए कैसे प्रशासनिक लेवल पर स्वजातीय लोगों को बैठाया गया है और इसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर पत्रकारों को एक एक डेटा, एक एक बार, एक एक ग्राफ दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर आप इन चीजों को जनता तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचाएंगे, अगर आप गोदी मीडिया नहीं होंगे तो ये बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। यानी कि अखिलेश यादव अपने पास अपने फोन में ये डेटा लेकर के घूम रहे हैं और जहां पर भी उन्हें मौका मिल रहा है वो सरकार पर निशाना साधना नहीं छोड़ रहे हैं और सरकार की पोल खोलना नहीं छोड़ रहे हैं। दिखा रहे हैं कि किस कदर स्वजातीय लोगों को यहां पर भर्ती दी गई है और उसके बाद अब ये फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि जब जाति आधारित फैसला जब सामने आया था उस दौरान भी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। और इसके नीचे अखिलेश यादव ने जिस इमेज को पेस्ट किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रहेगी पाबंदी, एफआईआर में भी नहीं होगा जाति का उल्लेख। इसको लेकर के अखिलेश यादव न सिर्फ निशाना साधते हैं बल्कि सवाल भी उठाते हैं कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शिफ्ट होने जा रहे थे, उससे पहले उस आवास को गंगा जल से धुलवाए जाने का भी जो वाकया है वो सामने आया था। और इसके बाद अखिलेश यादव उस घटना का भी जिक्र करते हैं जहां पर कन्नौज में अखिलेश और डिंपल एक मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे थे और उसके बाद भाजपा के ही नेताओं ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। इसको लेकर के अखिलेश यादव सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि अगर यही फैसला है तो ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए ताकि एक मिसाल पेश हो पाए और आगे से कोई जाति आधारित राजनीति ना कर पाए। इसको लेकर अखिलेश यादव न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर दिख रहे हैं बल्कि पिछले सारे घटनाक्रम भाजपा के नेताओं को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो फैसला लिया है तो पिछले के कुछ इन घटनाओं को देखिए और इन पर एक्शन लीजिए। अखिलेश यादव आजम खान की रिहाई को लेकर के भी एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इन दिनों अखिलेश यादव लखनऊ में ही एक्टिव है, लेकिन जिस तरीके से वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोई बड़ा जो खुलासा है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में 2026 में पंचायत और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर चुकी है, ग्राउंड पर एक्टिव नजर आ रही है और अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि अब क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। माना जा रहा है कि ये भाजपा के खिलाफ मोर्चेबंदी साबित हो सकती है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव जिस तरीके से भाजपा पर निशाना साधते हैं और गंगा जल से धुलवाने वाले लोगों पर एक्शन लेने की
बात कहते हैं उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।